हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के अंदर जो आज की वीडियो होगी, इसके अंदर हम चर्चा करेंगे भीमबेटका की जो गुहा भित्ति चित्रकला थी, जो उस पर हम विस्तृत डिस्कशन करने वाले हैं। और ये वीडियो ज़्यादातर जो आगामी एग्ज़ाम है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा आप चित्र में देखिए, ये मैंने जो है भीमबेटका भित्ति जो चित्रकला है, रॉक पेंटिंग, ये दुनिया की सबसे पहली रॉक पेंटिंग है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहली अगर कोई रॉक पेंटिंग थी तो वो थी भीमबेटका के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे भीमबेटका था कहाँ, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे थी भारत के अंदर। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप ये चित्र देखिए, इस चित्र के अंदर ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यूपी, और ये जस्ट नीचे वाला जो एरिया है ये मध्य प्रदेश, भारत का मध्य प्रदेश है, और ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 मुख्य नदियां हैं। जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये गंगा नदी थी, और ये जो दूसरी लाइन है ये है यमुना नदी। ये गंगा और ये यमुना नदी, और ये दोनों जो है यहाँ प्रयाग में मिलती है। प्रयाग में गंगा और यमुना का संगम है प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर। तो यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है यमुना, और यमुना की भी सहायक नदी है चंबल। जैसे आप लाइन देख रहे हैं, चंबल नदी और बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। तो जो यमुना नदी है ये इसी पर स्थित है भारतीय राजधानी दिल्ली, ये दिल्ली था। और एक जगह है अतरंजी खेड़ा, यूपी के अंदर अतरंजी खेड़ा, जो हमें मेरठ में मिलता है। मेरठ दिल्ली से पहले है, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है इधर वाला। और ये जो आप डॉट लाल बिंदु देख रहे हैं, ये था आलमगीरपुर। और गंगा के किनारे ही एक जगह थी अहिछत्र। अहिछत्र जो है एक जगह थी गंगा के किनारे पर स्थित। और आप मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में जो भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल के दक्षिण में स्थित था ये जो लाल बिंदु है, इसको बोलते हैं भीमबेटका। इधर बेतवा नदी है ये, और इधर चंबल नदी। इन दोनों नदियों के बीच में भोपाल के दक्षिण में जो है भीमबेटका, मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल से 46 किलोमीटर दूर, कितना 46 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। भोपाल से 46 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित था भीमबेटका। आप इसकी लोकेशन देखिए, ये भीमबेटका था। और यहाँ पे जो है दुनिया की सबसे पहली भित्ति चित्रकला, या जिसको हम रॉक पेंटिंग भी कहते हैं, वो पाई गई है। आइए हम इस पर बात करते हैं। इसकी अवस्थिति व इसकी प्रसिद्धि के कारण देख लेते हैं कि इतनी फेमस क्यों है। सबसे पहली बात, भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर स्थित है। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर। दूसरा, दक्षिण एशिया का संपन्नतम प्राग्ञ ऐतिहासिक पाषाण चित्रकला का यहाँ संग्रह है। कैसा? पूरे दक्षिण एशिया का सबसे संपन्न प्राग्ञ ऐतिहासिक काल का पाषाण चित्रकला का यहाँ पर संग्रह है। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा कालखंड जिसका कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। ऐसे कालखंड को हम क्या कहते हैं? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। और एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब है ऐसा कालखंड जिसमें हमें 2 साक्ष्य मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी। लेकिन हम लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसके अंदर हमें लिपि मिलती है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, लेकिन उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। और फिर एक होता है ऐतिहासिक सभ्यता, जिसके लिखित साक्ष्य भी और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, और जो लिखित साक्ष्य है उनको हमने पढ़ भी लिया है। तो ये जो था ये प्राग्ञ ऐतिहासिक पाषाण चित्रकला का संग्रह है, मतलब इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। और ये पूरी दुनिया का जो है सबसे पहला जो है गुहा भित्ति चित्रकला है। जो गुहा मतलब गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग की गई थी, रॉक पेंटिंग बोलते हैं, चट्टान के ऊपर पेंटिंग की गई थी। और ये दुनिया की सबसे प्राचीन है। यहाँ के भित्ति चित्र प्राग ऐतिहासिक गुहा निवासियों का जो जीवन दृश्य था उसको प्रस्तुत करते हैं।
कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में इससे इन्फॉर्मेशन मिलने का एकमात्र सबसे प्राचीन स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ खोजे गए 133 गुहाओं मतलब गुफाओं में प्राप्त चित्रों में सभी कलात्मक गतिविधियाँ दर्ज हैं। इनकी तिथि अगर हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर देखें तो यह 10,000 ईसा पूर्व, कितनी है 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं खोजों के आधार पर पुरातात्विक। यहाँ के चित्रों में भीमबेटका के जो चित्र थे उनमें मुख्य रूप से जो था लाल व सफ़ेद रंग, कैसा, रेड एंड वाइट, लाल और सफ़ेद रंग का यूज किया गया था, और कहीं कहीं पर हमें हरा और पीला रंग भी नज़र आता है, लेकिन अगर मुख्य रंग की बात करें वो था लाल और सफ़ेद। और जो ये पेंटिंग थी, रॉक पेंटिंग, इन गुहाओं की जो दीवारें, इन गुफाओं की जो दीवारें थी उन पर ज़्यादातर सामान्यतः धार्मिक नृत्य, सामूहिक नृत्य, आग के दृश्य, जल्लूस व सबसे अधिक जो है वो शिकार के दृश्य चित्रित किए गए हैं। और सबसे बड़ा जो चित्र यहाँ पे मिलता है भीमबेटका के अंदर वो एक जंगली सुअर का है। जंगली सुअर का एक बहुत बड़ा चित्र इन लोगों ने बनाया हुआ था यहाँ पे। और जो ये रॉक पेंटिंग है, अगर इसके निर्माण की बात करें कि ये किस चीज़ से निर्मित है, तो ये रंगीन खड़िया जिसको क्रेयॉन बोलते हैं, क्रेयॉन से निर्मित थी हैं सारी भित्ति, जितनी भी पेंटिंग थी, भित्ति चित्रकला। और जो क्रेयॉन है, ये रंगीन जो खड़िया है, इसका प्रयोग जो है वो 14वीं शताब्दी तक भी जारी रहा भारतीय इतिहास के अंदर। और जो भीमबेटका की जो चित्रकारी थी, इसकी जो खोज थी वो V.S. वेंककर महोदय जी ने की थी, V.S. वेंककर। तो भीमबेटका जो है पूरी दुनिया की सबसे पहली रॉक पेंटिंग है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश में भोपाल के दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।